गोरी, मुझे रानो चिड़िया ने भेजा है तुम्हारी तरफ, क्योंकि आज शाम हम सब पक्षी रानो चिड़िया के घर इकट्ठे हो रहे हैं और हम वहाँ एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं। पार्टी? फिर तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहाँ तो कुछ खाने को भी होगा। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम ऑनलाइन पिज्जे का ऑर्डर देंगे और फिर हम सब मिल बैठकर पिज्जा खाएंगे। अब तुम शाम को आ जाना। चिड़िया के घर, ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। ये कालू न जाने कहाँ चला गया है। अभी नंबर लगाती हूँ उसका और पूछती हूँ कि कहाँ सैर सपाटे कर रहा है ये कालू। हेलो हेलो कालू जी, कहाँ हो तुम? गोरी, मैं पहाड़ों पर हूँ। कालू, तुम जल्दी वापस आओ। गोरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ 2 बेरी के फल मिले हैं, बस वो तोड़कर खाने ही वाला हूँ। एक तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। कालू जी, पागल हो गए हो जो ये बेरियां खाते फिर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा भोजन है, बस जल्दी वापस आ जाओ। तो फिर बेरी रहने दूँ? ना ना, रहने दो। हम तो आज पिज्जा खाने वाले हैं और वो भी मुफ्त में। तो फिर मैं अभी आया। ये गोरी के हाथ आज पिज्जा कहाँ से लग गया? चलो जाकर देखता हूँ। और फिर कालू कौवा तुरंत अपने घर को लौटता है। कबूतर भैया, शाम तो होने ही वाली है, लेकिन किसी पक्षी ने पिज्जे का ऑर्डर दिया है या नहीं? रानो, पिज्जे का ऑर्डर तो कालू कौवा ही देगा। पिछली दफा भी उसी ने दिया था और नंबर भी उसी के पास है। तुम और तोता मेरा इंतजार करो और मेरे घर की तरफ ही जाओ। मैं जाती हूँ कालू की तरफ, उसे कहती हूँ कि एक बड़े पिज्जे का ऑर्डर कर दे। और फिर रानो चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। गोरी, कालू कहाँ है? चिड़िया बहन, हमें पता चल गया है। तोता बता गया है कि शाम को तुम्हारे घर में पार्टी है। बस कालू को कॉल की है, बस वो अभी आ ही रहा होगा। गोरी बहन, समय थोड़ा रहता है शाम होने में। अभी ऑर्डर भी करना है पिज्जे का और नंबर कालू के पास ही है। रानो चिड़िया ने अभी कालू का नाम लिया ही था कि कालू कौवा भी आ जाता है। कालू भैया, तुम जल्दी से एक बड़े वाला पिज्जा ऑर्डर कर दो। मेरे घर का ही दो। जो पक्षी पिज्जा लेकर आएगा हम उसे दाने ऑन डिलीवरी ही दे देंगे। मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। और फिर कालू कौवा पिज्जे का ऑर्डर कर देता है और पता भी रानो चिड़िया के घर का ही बता देता है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ। तुम शाम से थोड़ा पहले ही आ जाना। तोता और कबूतर भी होंगे, सब बैठकर गप्पे लगाएंगे और इकट्ठे पिज्जा खाएंगे। और फिर रानो चिड़िया चली जाती है। ओए कालू, दोबारा नंबर लगा जरा पिज्जे वालों का और पता मेरे घर का दे दो। गोरी, बड़े वाला पिज्जा है, सब पक्षी मिलकर भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो? मुझे सब समझ आ गया है। जो तुमने समझा है वो ठीक ही समझा है। दाने भरेंगे दूसरे पक्षी और पिज्जा खाऊंगी मैं अकेली। वो असल में पिज्जे में तो जान है मेरी। मौका अच्छा है पेट भर कर पिज्जा खाने का। वहाँ तो तोते का पेट भरेगा तो कुछ मिलेगा मुझे। चलो अब जल्दी करो, लगाओ नंबर। और फिर कालू कौवा फिर से पिज्जे वालों का नंबर लगाता है। हेलो जी, मैं कालू कौवा। वो अभी थोड़ी देर पहले जो बड़े पिज्जे का ऑर्डर दिया है उसका पता बदल दें। जी लिखाएं। लिखें, पक्षीपुर जंगल, पेड़ नंबर 00, घोंसला नंबर 000, गोरी कौवी। गोरी, तुम्हारे पीछे लगकर मेरी नीयत भी हमेशा खराब हो जाती है। मेरे भी मुंह में पानी अभी से आने लगा है। रानो और तोते, पिछली बार मुझे तो बहुत थोड़ा सा पिज्जा मिला था, वो भी एंड में जो बचा। लेकिन अब के बार तो मैं पहले ही लूंगा और वो भी ज्यादा। कबूतर भैया, इस बार कालू ने बड़े वाले पिज्जे का ऑर्डर दिया है, सब पेट भरकर खाएंगे। ये कालू और गोरी नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। गोरी की तैयारियां भी तो लंबी होती हैं, बस आते ही होंगे। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि रानो के घर का दरवाजा बजता है। मैं देखता हूँ। और फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। मैं पिज्जा पक्षी हूँ। मैं पिज्जा आपके दिए हुए पते पर दे आया हूँ। लेकिन वहाँ एक कौवा और कौवी थे जो कह रहे थे कि बिल के दाने यहाँ से मिलेंगे। ये सुनकर कबूतर तो हैरान हो जाता है। रानो, ये पिज्जे वाला पक्षी है, कहता है कि पिज्जा कालू और गोरी के घर दे आया है और दाने मांग रहा है चार्जेस के। तुम कबूतर हैरान क्यों हो? गोरी और कालू पिज्जा लेकर आते ही होंगे। तुम ये दाने दो पक्षी को और हाँ, ये एक दाना उसे टिप का भी दे देना और उसे भेज दो।
और फिर वो पक्षी अपने पिज्जे के बदले में दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे रहें और कालू और गोरी मजा करते रहें। कालू, आज पहली बार इतना ज्यादा पिज्जा खाने वाली हूँ मैं। गोरी, हम खा तो रहे हैं अकेले अकेले, अगर दूसरे पक्षी आ गए तो उनसे क्या कहेंगे? यही कि पिज्जा तो वो पक्षी किसी और के घोंसले में दे गया, हमें तो मिला ही नहीं। तो फिर करो शुरू। और फिर वो दोनों पिज्जा खाने लगते हैं। वो खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन पिज्जा तो बहुत बड़ा था, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कालू, मेरा पेट तो फटने वाला हो गया है, लेकिन क्या करूं, नजरें अभी भूखी है मेरी। ये जो थोड़ा सा बचा है ये भी खा ही लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। और फिर वो दोनों दोबारा शुरू हो जाते हैं और सारा ही पिज्जा खा लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है और वो दोनों वहीं अपने घोंसले में सो जाते हैं। कबूतर, अब तो शाम हो गई है, जाओ तो सही एक दफा और पता करो कि गोरी और कालू अभी तक आए क्यों नहीं पिज्जा लेकर। मैं अभी जाता हूँ। और फिर कबूतर गोरी और कालू के घर की तरफ चला जाता है। कबूतर देखता है कि गोरी और कालू तो सोए हुए हैं। गोरी, हम सब वहाँ रानो के घर में तुम्हारा और पिज्जे का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ सोए हुए हो। क्या ऐसे ही आ जाए? पिज्जा आएगा तो लेकर आएंगे ना। क्या पिज्जे वाला अभी तक नहीं पहुँचा? लेकिन वो पिज्जे वाला पक्षी तो कब का कीमत लेकर चला गया है पिज्जे की, वो भी ढेर सारे दाने। तो फिर मुझे सब समझ आ गई, वो पक्षी जरूर किसी गलत पते पर दे गया होगा पिज्जा। वो तो कह रहा था कि किसी कव्वे और कव्वी को देकर आया है। तुम क्या समझते हो कि हमने खा लिया फिर वो इतना बड़ा पिज्जा? वो जरूर किसी और को दे गया होगा, हम तो यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। गोरी, चलो हम साथ चलते हैं कबूतर के और रानो और तोते को सारी बात बताते हैं जाकर। और फिर गोरी और कालू कबूतर के साथ रानो के घर की तरफ चले जाते हैं। तुम सब खाली पंखों के साथ ही आगे, हमारा पिज्जा कहाँ है? ये दोनों कह रहे हैं कि पिज्जा तो पहुंचा ही नहीं अभी तक, वो पक्षी किसी गलत पते पर दे गया है पिज्जा। लेकिन हमने तो बदले में ढेर सारे दाने भी दे दिए थे उस पक्षी को। कबूतर, अब जो आए थे मुंह उठाकर, जब वो पक्षी पिज्जे की कीमत मांग रहा था तब नहीं आ सकते थे, पहले अच्छे से जांच कर लेते फिर कीमत अदा करते। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि गोरी कव्वी आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेट जाती है। ये गोरी को क्या हुआ? गोरी बहन, क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, शायद भूख से हो रहा है। वो ऐसा है ना कि पिज्जे के शौक में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। गोरी ने अभी ये बात की ही थी कि कालू भी उछलने लगता है। मेरा पेट फट रहा है, मुझे बचा लो, शायद आज मैंने खाली पेट पानी ज्यादा पी लिया है। ये इन दोनों को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छे भले थे। कबूतर भैया, तुम वेजी को कॉल लगाओ और उसे कहो कि जल्दी आए मेरे घर, इनकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। मैं मर रही हूँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, पक्षियों मेरा कुछ करो। और फिर कबूतर वेजी को कॉल करता है। हेलो वेजी, जल्दी जल्दी से रानो के घर आए, यहाँ गोरी और कालू कव्वे की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। क्या हुआ है उन्हें? पहले बताओ, फिर ही मैं दवा लेकर आऊँगा। आप बस पेट दर्द की दवा ले आए, लेकिन जल्दी आए। गोरी, मैं मर गया, जितनी दर्द मेरे है क्या उतनी ही तुम्हारे है? मेरे पेट में तो तुमसे भी ज्यादा दर्द है। हाय हाय, मैं मर गई। और फिर वेद जी भी पहुंच जाते हैं। इनके पेट में दर्द है और पेट में दर्द ऐसे नहीं होता, इन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज खाई होगी। हाँ जी कालू, जरा बताओ तो क्या खाया है, फिर ही दवा दे सकता हूँ मैं तो। मुझसे बोला नहीं जा रहा। हाय हाय, बस आप पेट दर्द की दवा दे दें। वेद जी, मैं मर जाऊंगी, फिर दवा दोगे क्या आप मुझे? मैं बताती हूँ, मैंने कुछ ज्यादा ही पिज्जा खा लिया है। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं और फिर वेद जी गोरी के मुंह में दवा के 2 कतरे डाल देता है। बस यही दवा मुझे भी दे दो। ये सुनकर तो पक्षी और भी हंसने लगते हैं और सब पक्षी गोरी और कालू से कहते हैं, कालू और गोरी, क्या और पिज्जा खाओगे? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा की लालच हमें हमेशा मुसीबत में ही डालती है।